हाँ, सो क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया 1.6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर द मेजरिंग लेंथ, सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है। अभी देखो हमने दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी, ओके, कौन कौन सी, प्रिसाइज एंड द एक्यूरेसी। सो एक होता है एक्यूरेट रीडिंग और दूसरा होता है प्रिसाइज रीडिंग। प्रिसाइज रीडिंग मतलब तुम कितने ज्यादा डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद भी कितना ज्यादा, मतलब जैसे 2.1 और दूसरा है रीडिंग 2.12, तो ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग कौन सा है, 2.12 वाला। डन। और एक होता है एक्यूरेट, मतलब एक्चुअल रीडिंग है तुम्हारा 1 और तुम्हारा आ रहा है एक 1.2, दूसरा 2.1, तीसरा 3.2, चौथा 4.9, तो एक्यूरेट रीडिंग कौन सा है, 1.2 वाला, जो सबसे ज्यादा नजदीक है ट्रू वैल्यू के, वो एक्यूरेट है। डन। ओके, सो वो सब हमने थियरी में डिस्कस किया था, एक ही में किया था, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। फिजिक्स में से डिलीट हो गया था, ओके, केमिस्ट्री में तो हमने किया है, मतलब कंसेप्ट यहाँ पे पूछा तो गया है क्वेश्चन, लेकिन हमारे कंसेप्ट बुक में से कंसेप्ट निकाल दिया गया है, ओके, लेकिन केमिस्ट्री में है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, केमिस्ट्री में है, वो हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में ही, ओके। तो क्या बोल रहे हैं कि कौन सा ज्यादा प्रिसाइज, तीनों के तीनों लेंथ ही मेजर कर रहे हैं, ओके। सो कौन सा ज्यादा प्रिसाइज डिवाइस है, जैसे मैंने बताया वर्नियर कैलिपर तुमने देखा होगा, ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यहाँ पर ऐसे स्क्रू टाइप आता है, इसको ये रेडचेट को हम ऐसे घुमाएंगे तो ये जो है ना वो ऐसे अंदर जाएगा, अंदर जाएगा मतलब जैसे कि ये मुझे ये जो मार्कर है, पेन है, उसका डायमीटर मेजर करना है, तो मैं ऐसे रखूंगा और फिर ऐसे करके इसको घुमाऊंगा, तो ये ऐसे करके ऐसे पकड़ लेगा, ये दोनों एंड ऐसे पकड़ लेगा, और फिर मैं यहाँ पर रीडिंग देख लूंगा, ये रीडिंग है, अंडरस्टूड, ओके। तो वैसे प्रैक्टिकल करवाएंगे, ओके, स्कूल में, तो अभी ना करवाए तो भी 12th में तो करवाएंगे ही, ओके। सो यहाँ से मुझे रीडिंग देखने को मिल जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट होता है क्या, वर्नियर कैलिपर, वो तो देखा ही होगा, ओके। सो देखा ही है ना, तो ये होता है हमारा वर्नियर कैलिपर। देखो जैसे कि ये बटन है सपोज, तो बटन का डाया कितना है, तो ऐसे बटन रख दिया और ऐसे करके, तो यहाँ रीडिंग हमें देखने को मिल जाएगा, ओके। तो लेंथ मेजरमेंट के लिए ही है, लेकिन छोटी लेंथ, ओके, नॉट सेंटीमीटर और मीटर और से mm, छोटी छोटी लेंथ के लिए, ओके। चलो, तो पहला क्या गिवन है यहाँ पर, अ वर्नियर कैलिपर विथ 20 डिवीजन ऑन दी स्लाइडिंग, 20 डिवीजन ऑन दी स्लाइडिंग स्केल, मतलब स्लाइडिंग स्केल में वर्नियर कैलिपर है, 20 डिवीजन है, देखो ऊपर 1 mm होता है, उसमें डिवाइड बाय कितने डिवीजन है, 20 डिवीजन किए हुए हैं, सो 1 डिवाइडेड बाय 20 मतलब 0.05 जैसा आएगा, ओके। 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, 0.5, तो 20 है तो 0.05 आएगा, डन, ओके। 0.05, जितना प्रिसीजन मतलब क्या, कि उतना ज्यादा प्रिसाइज वो देगा, समझ में आ रहा है, उतना ज्यादा प्रिसाइज मतलब कहां तक का, जैसे इसको ऐसे ही रहने दो, कितना 1/2 इंटू 1/10, तो ये 10⁻⁻1 हो गया, ये तो हो गया 0.5, और ये कितना हो गया 10⁻1, तो इतनी प्रिसीजन देगा वो। फिर नेक्स्ट क्या है, अ स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm एंड 100 डिवीजन, तो स्क्रू गेज का एलसी मतलब लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, तो यहां पर है सपोज 1 mm और नंबर ऑफ डिवीजन कितने गिवन है 100, तो टोटल कितना हो गया 100 ऊपर चला जाएगा, और ये mm में है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻³ और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻5 हो जाएगा, समझ में आया। ये 1 mm मतलब क्या 10⁻³ मीटर होता है, ये 10⁻² है, ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, तो -2 and -3 -5 हो गया, तो इतना मीटर मतलब कितना 0.00001, ओके, तो 10⁻5 हो ना, 1 2 3 4 5, इतना ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग देगा कौन, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। और वर्नियर कैलिपर इतना, मतलब ये भी mm में है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 20, तो कितना हो जाएगा ये 1 mm ना, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴, मतलब 1/2 इंटू 10⁻⁴, मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁴, डन, ओके। और नेक्स्ट क्या है,
एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ, ये सब गिनना नहीं है तुम्हें, तो सिर्फ चूज करना है, ओके ये तो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर द लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ओके ये इतनी छोटी लेंथ मेजर कर सकता है, कितनी छोटी, जहां वेवलेंथ ऑफ लाइट हो। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट हम केमिस्ट्री में पढ़े थे, याद हो तो, क्या वेवलेंथ कितनी होती थी, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम, याद आया, केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था, फर्स्ट चैप्टर नहीं सेकंड चैप्टर में हमने देखा था, ओके। सो लाइट जो हम विजिबल लाइट रेज है उसकी वेवलेंथ की, वेवलेंथ मतलब लेंथ ही है ना, ओके वो हमारा ये वेवलेंथ डन, ओके दो ट्रॉ और क्रस्ट के बीच का डिफरेंस, ओके क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस, तो एंगस्ट्रॉम है ये, तो कितना हो जाएगा एंगस्ट्रॉम मतलब -10 मीटर, और ये हो जाएगा 7000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो ये कितना हो गया, ये 3 निकाल दो तो कितना हो जाएगा 10⁻⁷, ये भी 10⁻⁷। तो देखो क्या क्या हुआ, ये आया है 10⁻⁴, ये आया है 10⁻⁵, और नीचे वाला आया है 10⁻⁷ मीटर। तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन देगा भाई, जो जितना माइक्रोस्कोप नहीं, मतलब ये वेवलेंथ जिससे फाइंड करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डन। सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज, तो तुम्हें सिर्फ लिखना है और तुम बता सकते हो ऐसे ही कि 1 mm by 20 डिवीजन, तो आंसर लिख दो। देन लीस्ट काउंट, तो मतलब पिच मतलब नंबर ऑफ डिवीजन, तो ये 1 mm डिवाइड बाय 100 डिवीजन होते हैं स्क्रू गेज के, ओके तो वो टोटल कितने हो गए 10⁻⁵ मीटर जितने। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कितना मेजर करेगा 4000, क्योंकि लाइट रेज है ना, विजिबल लाइट रेज है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000, तो ये 3 हटा दिए तो 10⁻⁷, मतलब एक आ रहा है 10⁻⁴, एक आ रहा है 10⁻⁵, एक आ रहा है 10⁻⁷, तो ये जो है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग देगा ऑब्वियसली, दैट्स इट। वहां पे ये रीजन दे के बता दो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स विल गिव द मोस्ट प्रिसाइज रीडिंग, अंडरस्टूड, आया समझ, पक्का? इतना रखते हैं तो